टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट्री में क्या यूज़ है, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के किन किन क्षेत्रों में फॉरेस्ट्री क्या वानिकी का यूज़ होता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त प्रक्रियाओं एवं तकनीकों या औद्योगिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मध्यस्थता में संपादित होती है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी से तात्पर्य ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से बायोटेक्निकल सिस्टम में अत्यंत उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही एक शाखा है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी को भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू देखते हैं कि यह बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक साइंस की समाकलित शाखा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू कल्चर सेल के टेक्निक अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई है। ठीक है, उसके बाद यूएस नेशनल साइंस फेडरेशन फाउंडेशन के थ्रू देखते हैं कि लाभकारी उपयोगों के लिए जैविक पदार्थों को जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोशिकीय भाग का नियंत्रण उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि अब बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फॉरेस्ट्री का क्या क्या यूज़ होता है, या फिर किन किन क्षेत्रों में फॉरेस्ट का हम वानिकी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लोन किए गए सीडलिंग प्लांट, ठीक, क्लोन किए गए सीडलिंग प्लांट तथा जेनेटिक आनुवांशिक रूप से जो मॉडिफाइड जीव है उनके लिए परिष्कृत टिश्यू कल्चर कई लाभों को इंगित करता है। मतलब इन सभी का टिश्यू कल्चर के थ्रू कई लाभ हमको मिलते हैं। ठीक, क्योंकि दुनिया के सभी इंडस्ट्रियल वुड का जो प्रोडक्शन होता है वो प्लांटेड फॉरेस्ट पर ही किया जाता है। ठीक है, तो कई केसेस में हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में फॉरेस्ट्री केवल कृषि के नवाचार यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में ही उसका विस्तार करता है। ठीक, यानी कि कृषि के क्षेत्र में ही बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार होता है, जैसे कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ये सभी में। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी में फॉरेस्ट्री होता है, यानी कि देखा जाए तो जो बायोटेक्नोलॉजी जैव बायोटेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इसके रूप में कई सारे संचालन शुरू कर दिए हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में फ्लोबरी मॉडिफिकेशन हो गया, लिग्निन की कमी, इनका एक्सट्रैक्शन, स्टेरिल ईट जैसे कई सारी फॉरेस्ट्री हैं जो क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में लीक से संशोधित जीन को रोकने के लिए एक फैक्टर का कार्य करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का फॉरेस्ट्री में क्या क्या यूज़ है, या फिर अपनी इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक, तो देखते हैं इसके एप्लीकेशन में हम लोग कि बायोटेक्नोलॉजी कृषि, मत्स्य पालन और फॉरेस्ट्री के सतत डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है और मानव सभ्यता के उदय में एक अनिवार्य हिस्सा को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी टेक्निक है, ठीक, कोई भी टेक्निक है, अर्थात अक्सर जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च के उन क्षेत्रों में एक मानते हैं जिनमें कई वर्षों से तेज़ी से बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें कई सारे कार्य शामिल हैं, जैसे कि पेड़, वन पारिस्थितिकी प्रणाली, संरचनात्मक घटक, जैविक विशेषता, इन्वायरमेंट, उनका सोशल इकोनॉमिक वस्तु और उनके सेवा के समाधान में, उनके सेवाओं के प्रावधान में कई सारे महत्व को दर्शाते हैं। ठीक, तो फॉरेस्ट वृक्षों का जीनोमिक युग में प्रवेश किया गया है जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकल कई सारे टूल्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकेंड क्या है कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, अर्थात इसमें आते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी आते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस आते हैं, फंक्शनल जीनोमिक्स आते हैं, मार्कर रेसिस्टेंट सिलेक्शन आते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक आते हैं। तो ये सभी ने क्या किया है,
ट्री फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में कई सारे मॉडर्न रिसर्च किए हैं, जिनका डिलीवरी का आज वैज्ञानिक क्षेत्रों में कई सारा सफल दोहन और कई सारे एकीकरण के मार्ग को इन्होंने अपनाया है। ठीक, जो आज देखा जाता है कि शिक्षा और उद्योग दोनों के क्षेत्रों में इन दोनों का बहुत ही लागू किया गया है। ठीक, उसके बाद तीसरा है फॉरेस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग, जैसे कि प्रोपेगेशन में, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में, इन विट्रो कल्चर टेक्निक में, ये बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस में, बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेस में, लिग्निन के मॉडिफिकेशन में, क्यूटीएल मैपिंग में, ये सभी में क्या इन सभी टॉपिक पर आज इन फॉरेस्ट्री का चर्चा किया गया है। ठीक, तो अगला देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का शुरुआत के कारण होने वाले कई सारे आर्थिक लाभ, जिनका लागत और वुड के यानी कि लकड़ी के प्रोडक्ट की उपलब्धता में कमी होती है। मतलब कई सारे कमी आए ही हैं उनके लागत में, उनके प्रोडक्ट में, उनको उपलब्धता कराने में। तो इम्पोर्टेंट यह है कि इन्वायरमेंटल इशू, जैसे कि जिनमें डिसीज से चेंज होने वाले उनके आवासों का पुनर्वास, उनके लिए इंडस्ट्रियल वुड के लिए नेचुरल फॉरेस्ट, ये सभी का क्या हो रहा है, बहुत से अधिक प्रयोग हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है उसके इसमें कई सारे इफेक्ट भी इसमें देखे गए हैं। ठीक, तो जिनमें यह है कि जैसे कि ट्री का रोपण हो गया, ठीक, ट्री प्लांटेशन हो गया, और उसके अस्तित्व को बढ़ाना या फिर नेचुरली रूप से उनके कठिन इन्वायरमेंट को लाभकारी बनाना। ठीक, तो ये सभी इन्वायरमेंटली मतलब बहुत सारे इफेक्ट देखे गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। या फिर जैसे कि पारंपरिक और जो नए उत्पाद हैं उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए, डिसीज रेसिस्टेंट युक्त जो स्टॉक हैं उनके उपयोग में वृद्धि के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग सहित उनके रूपांतरण में, ठीक, और जो आनुवांशिक संसाधन हैं उनको पहचाना, उनके संरक्षण में, ये सभी को सुविधाजनक बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन सा टेक्निक है हम देखे जाएंगे कौन किस टेक्निक में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, जैसे कि कटिंग में, माइक्रोग्राफ्टिंग में, टिश्यू कल्चर सहित क्लोनल प्रसार इंडक्शन में, ठीक, हाइप्लोइड जनरेशन में, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस में, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में, जीन के ट्रांसफर में, जर्म प्लाज्म क्रियोप्रिजर्वेशन में। ठीक, तो इन सभी जो आपका जो तकनीक है इन सभी में उनका यूज़ हुआ है। ठीक, तो फॉरेस्ट सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सुधार और जोखिम का पता लगाने के लिए भी फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।